गया है। मैं धन्य हूं। कोविड काल में रुड़की के उप जिला सहकारी अस्पताल में आईसीयू सेंटर बनाया गया, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी इस आईसीयू सेंटर में डॉक्टर्स की तैनाती तक नहीं की गई। न्यूज़ इंडिया ने जब इस लापरवाही को बड़ी खबर बनाकर उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। हमारी खबर का असर हुआ और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। मंत्री ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिन के भीतर आईसीयू सेंटर को शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ कहा कि अस्पताल को मिलने वाले बजट से ही फिलहाल इस आईसीयू सेंटर को शुरू किया जाए और आने वाले समय में बजट को और बढ़ाया जाएगा। यानी न्यूज़ इंडिया की खबर का सीधा असर जनता को राहत देने वाली साबित हुआ है। निर्देशित भी क्या हुआ है, बहुत ही जल्दी इसकी व्यवस्था करके आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा। 2 से 3 हफ्ता लगने की संभावना है। निर्देशित भी क्या हुआ है, बहुत ही जल्दी इसकी व्यवस्था करके आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा। 2 से 3 हफ्ता लगने की संभावना है। निर्देशित भी क्या हुआ है, बहुत ही जल्दी इसकी व्यवस्था कर। वही न्यूज़ इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हरिद्वार जिले में नारसन ब्लॉक पड़ता है। नारसन ब्लॉक में आज से लगभग 15 साल पहले एक सीएचसी केंद्र बनाया गया था, जो आज तक चालू नहीं हुआ। वहाँ पे ना तो किसी स्टाफ का वहाँ पे पूर्ति हुई और ना ही आज तक वो चालू हो पाया। ऐसे क्या कारण रहे? देखिए, हरिद्वार जिले में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के समय पे बना है। अभी हम 3 उप जिला चिकित्सालय आपके ज़िले में बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भगवानपुर में भी बना रहे हैं, खानपुर में भी बना रहे हैं, रुड़की का हमने अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 200 बेड का अलग से हॉस्पिटल बन रहा है। जहाँ आप जिस सीएचसी की बात कर रहे हैं, मैं बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट लेके, और अगर लगता है कि वहाँ की बिल्डिंग बनी है तो वहाँ स्टाफ कैसे जाएगा, इसके लिए आज बिल्डिंग वो 15 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी, वहाँ स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई। अभी आज ही मैं सीएमओ को निर्देश दे दूंगा कि वहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति करनी है। और बहुत अच्छा कहा आपने कि भाई वहाँ अगर बिल्डिंग बनी है तो स्टाफ जरूर देंगे। रुड़की उप जिला अस्पताल में कोविड के दौरान जब दूसरी कोविड की लहर आई थी तो आज से 5 साल लगभग बीत चुके हैं और आईसीयू केंद्र बनाया दिया गया था आज से 11 बेड वाला। आज तक वो भी चालू नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार में बन गए थे, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री। आईसीयू बेड जो है उतने रन किए जाते हैं जितने की आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 1100 आईसीयू बेड हमारे चल रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी आईसीयू में जो है बेड को खोला जाता है। सर, सवाल तो ये है कि 11 बेड का बनाया गया था और 5 साल पहले बनकर तैयार हो गया था। मेरा कहना है कि अगर 11 बेड का वहाँ पे आईसीयू वो बनाया है तो उसके लिए रन करने के लिए हमको जो स्टाफ नर्स चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, वो वहाँ पे हम भेजेंगे और उसको भी शुरू किया जाएगा। वहाँ के सीएमए से लगातार बातचीत करते रहे गए और उनसे लगातार बातचीत करते गए। उन्होंने ये कहा कि हम लगातार पत्र लिखते हैं। तो क्या वो मुख्यालय तक फाइलें पहुँचते हैं या आप तक नहीं पहुँच पाते हैं? ऐसी क्या वजह रही? अभी मैं वहाँ की आख्या ले लूँगा और बहुत जल्दी हम उसको शुरू करेंगे, क्योंकि रुड़की एक बड़ा केंद्र है और मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे आईसीयू बेड की दिक्कत है तो उसको भी पूरा करेंगे। मंत्री जी, इस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं। 5 साल रुड़की में हो गए, 11 साल हो गए। क्या अगली बार आप आएंगे तो ये जो आईसीयू केंद्र है रुड़की की जनता के लिए बहाली शुरू हो जाएगा या किस तरीके से ऐसे ही जनता को समस्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि जितने जनता के बीच में मैं रहता हूँ शायद ही कोई रहता होगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छा करने का हमारे सरकार कृत संकल्प भी है। और आप देख रहे होंगे कि आपने मुझे 6 महीने पहले पूछा था कि मेडिकल कॉलेज कैसा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय आप सेकेंड ईयर के भी बच्चे वहाँ आने वाले हैं और बहुत जल्दी उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 20% काम अब आ रखा है। फिर ओपीडी भी हम वहाँ शुरू कर रहे हैं। आपने कहा वहाँ आपने अस्थाई प्राचार्य नहीं भेजा, अब अस्थाई प्राचार्य भी वहाँ आ गया है। आपने कहा कि वहाँ नर्सों का जो है अब 1300 पद हमने पहली बार जो है हरिद्वार ज़िले के लिए स्वीकृत कर दिए हैं।
तो हरिद्वार जिले के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। सर रुड़की की जनता ये चाहती है कब तक चालू हो जाएगा, कब तक माने वो बात, क्योंकि 11 बेड का है, इतने करोड़ की लागत से बनाया गया था। देखिए, रुड़की के लिए जो 11 बेड आप कह रहे हैं, मैं 10-15 दिन में वहाँ की समीक्षा बैठक करके निश्चित रूप से उसको हम शुरू कराएंगे। देखिए लगातार वहाँ पे बैठकें होती रही हैं, जिस तरीके से मंत्री जी का कहना है कि जल्दी ही उसको चालू कर दिया जाएगा। और रुड़की की जनता के लिए सौगात 5 साल पहले जिस तरीके से बना दी गई थी, अब देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक चालू हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है रुड़की की जनता के लिए। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं प्रवेश राय। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह